चलिए दोस्तों, हम लोग गीता का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय का 6 श्लोक हम देख लिए हैं, आज 7वां देखेंगे। 7वां श्लोक भी अर्जुन उवाच ना, अर्जुन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कार्पण्य दोषो उपहता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेताः यत् श्रेयः स्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नः। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नः। ये परीक्षा में किस प्रकार पूछी जाएगी? ये उक्ति कहाँ की है? भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 ना, श्लोक नंबर 7। एक प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न यह हुआ कि ये श्लोक, यह सूक्ति किसके द्वारा कही गई है? अर्जुन के द्वारा। कौन बोल रहा है? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नः। देखिए, अभी तक जो है, बहुत गंभीरता से होकर आप लोग सुनिए कि अभी तक जो भी उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते आए, वह एक सखा के रूप में आप समझिए, या तो फिर एक मालिक और सारथी के रूप में समझिए। मालिक कौन है? अर्जुन। सारथी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो सारथी होने के नाते भगवान श्री कृष्ण की बात को अर्जुन कभी गंभीरता से नहीं लेता, और सखा होने के नाते भी गंभीरता से बात नहीं लेता। अब गंभीरता की बात यह है कि युद्धस्थल में आकर युद्ध करना है ना। इस बात के लिए अब अर्जुन को लगा कि अब मुझे रिश्ते को बदलना चाहिए। रिश्ते को बदलने का मतलब क्या हुआ कि ऐसी कोई रिश्तेदारी हम जोड़े जिसमें हम अच्छे से पढ़ सकें, सुन सके, समझ सके, जान सके, मान सके। और अर्जुन जब शिष्य बनेंगे तो गुरु कौन होंगे? भगवान श्री कृष्ण। तो उसी लिए कहे, अपने आप को कहे कि शिष्यस्ते अहम, अहम अर्जुनम, मैं अर्जुन, त्वाम शिष्य, आपका शिष्य हूं। और आप क्या करें? कहा कि माम माने मुझ अर्जुन को, साध मतलब शासित करे, अनुशासित करे, अनुशिष्ट करे। और मैं हूं कहां? कहा कि त्वाम प्रपन्न, आपके शरण में आ गया हूं, आपका शरणार्थी हूं। शरण में आना, शरण में आना। तो मैं आपका शरणार्थी हूं, आपके शरण में आया हूं, इसलिए आप हमारे क्या हैं? हमको आप शासित कीजिए। देखिए, बात यहां तक नहीं बन पा रही थी कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते रहे, बताते रहे क्या तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, क्या करनी है, क्या अकरणी है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है। ये चीजें भगवान बोलते रहे, लेकिन अर्जुन समझ नहीं पाए। अर्जुन इग्नोर करता रहा, इसलिए हटाते रहे। चलो यार, ये सारथी है, कितना भी सारथी विद्वान हो, कितना भी साला विद्वान हो, लेकिन जीजा की बात, जीजा कभी बात नहीं मानेंगे साला का। यहाँ साले और जीजे का भी संबंध है इनका। क्लियर? इस बात को जानना। तो अब ये कह रहे हैं कि साला कितना भी बताए, जीजा मानने को तैयार नहीं हुआ। तो अब ये शिष्य होकर के अब मानेंगे भगवान श्री कृष्ण की बात को अर्जुन। क्लियर? तो वही कह रहे हैं कि चलो, अब तक जो कुछ हुआ हुआ, अब हम रिश्ते को चेंज कर देते हैं। जब रिश्ते को चेंज कर देंगे तो हमारे अंदर चेंजिंग आ जाएगी। भाई, जब हम गुरु, आपको गुरु बनाएंगे, हम आपके शिष्य बनेंगे, तो गुरु और शिष्य का क्या दायित्व, क्या कर्तव्य होता है, उसका हम निर्वाह करेंगे। क्लियर? तो वही कह रहे हैं कि शिष्यस्ते अहम, अहम अर्जुनम, मैं अर्जुन, ते माने आपका, मैं अहम अर्जुनम, मैं आपका शिष्य हूं। अहम कौन? अर्जुन। अर्जुन, मैं अर्जुन, शिष्यस्ते, ते आपका, शिष्य मतलब शिष्य हूं। और क्या? साधि, साध माने शासन करिए, अनुशिष्ट करिए, हमको बताइए आप। और मैं त्वाम प्रपन्न है, प्रपन्न माने आपके शरण में, प्रपन्न माने शरण, आपके शरण में आया हूं, मैं शरणार्थी हूं, इसलिए आप हमारे अब क्या हुए? अब हमारे आप गुरु हुए और मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए आप मुझे साधिए। साधि का मतलब साधिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मेरे लिए करनी है, क्या अकरणी है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। इसलिए आप गुरु होने के नाते मुझे साधिए। क्लियर हुआ?
अब देखिए, अब कह रहे हैं, ऊपर कह रहे हैं, अच्छा अर्जुन हैं कैसे? अर्जुन अभी भी विषादग्रस्त हैं। अब ऊपर देखिए, ऊपर कह रहे हैं कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव। कार्पण्य कायरता, भगवान श्री कृष्ण को खुद ही कहें कि क्लैब्यम मां अस्मगमः पार्थ, हे पार्थ तुम नपुंसकता को मत प्राप्त करो, कायरता को मत प्राप्त करो। तो वही कह रहे हैं कि मैं अर्जुन, स्वयं मैं बोल रहा हूं, मैं अर्जुन कार्पण्य दोषो, कार्पण्य दोष, कायरता के दोष से युक्त हूं, कायरता के दोष से उपहित युक्त हूं। और ऐसा मेरा क्या हो गया है? स्वभाव हो गया है, मेरा ऐसा मनन हो गया है, मेरा ऐसा चिंतन हो गया है। किसके कारण? कहा कि कायरता के दोषों से युक्त स्वभाव वाला मैं, एक चीज बताए ना। और दूसरी बात कह रहे हैं कि मैं धर्म क्या है? देखिए यहां धर्म की ही लड़ाई है, धर्म की ही चर्चा है। धर्म सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, यहां धर्म ही है। अब अर्जुन का धर्म क्या है? मैं यह नहीं जानता हूं। अर्जुन कह रहे हैं मैं यह नहीं जानता मेरा धर्म क्या है। अर्जुन का धर्म क्या है? अर्जुन का धर्म है क्या करना? युद्ध करना। यही इनका धर्म और कर्म दोनों है। क्यों? क्योंकि एक क्षत्रिय होने के नाते क्षत्रिय का कर्तव्य होता है, क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना। और आप ऐसे युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर कह रहे हैं कि युद्ध नहीं करेंगे, ये तो कायरता वाली बात हुई। तो वही कह रहे हैं कि मैं धर्म के विषय में, धर्म के चर्चा में, धर्म के विषय में समूढ़ चेता, मेरा चित्त जो है ना मूढ़ हो गया है। मतलब अब मेरे चित्त में ये चीजें सोचने की क्षमता है ही नहीं है कि मेरे लिए उचित क्या होगा। ऐसे सोचने की क्षमता मेरे चेतः मन में, चित्त में नहीं है। इसलिए मेरा चित्त मानो मूर्ख हो गया, मूढ़ हो गया है। अब क्या हुआ? जब मूढ़ हो गया है तो कह रहे हैं कि पृच्छामि, पृच्छाम मतलब अहम पृच्छामि ना, क्रिया से कर्ता अपने आप आ जाएगा। अहम पृच्छाम अर्जुनम पृच्छाम, मैं अर्जुन पूछता हूं त्वाम ना। अब त्वाम किसके लिए? भगवान के लिए, कि आप, हे भगवान ना, आप क्या करिए, आपसे मैं पृच्छाम, मैं पूछता हूं। क्या पूछता हूं? कहे कि यद श्रेय, यद श्रेय, यद माने जो, कहा कि जो श्रेयस्कर है, जो मेरे लिए श्रेष्ठ है। कहा कि क्या करना है? तन में, वही में, मेरे लिए। कौन बोल रहा है मेरे लिए? अर्जुन। अर्जुन कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ चीज है, श्रेष्ठ क्या है? धर्म के विषय में आई डोंट नो, मैं नहीं जानता ना। यही कह रहे हैं ना कि धर्म के विषय में मेरा मूढ़, मेरा चित्त एकदम मूढ़ हो गया, मतलब मूर्ख टाइप का हो गया। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, पृच्छामि, मैं पूछ रहा हूं। कह रहे हैं कि यत् श्रेय, श्रेय क्या है? मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है? युद्ध करना श्रेष्ठ है, धर्म का पालन करना श्रेष्ठ है, युद्ध से भाग जाना श्रेष्ठ है? आप बताइए क्यों? अब मैं आपका शिष्य हो गया हूं। तो वही कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ है, जो मेरे लिए श्रेष्ठ है, कहा कि स्याद वही ना, कहा कि निश्चितम, निश्चित रूप से, मैं ब्रूहि, मुझे आप बताएं। जो श्रेष्ठ हो, जो श्रेष्ठ हो, शायद माने होवे, जो श्रेष्ठ हो मेरे लिए ना, मेरे लिए। अर्जुन कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ हो मेरे लिए, कहा कि तन निश्चितम ब्रूहि, वही निश्चित रूप से मुझे ब्रूहि माने कहिए, अब बोलिए। और क्यों कहिए, और क्यों मैं अब सुनूंगा, क्यों मैं समझूंगा? इसके लिए कहा कि शिष्यस्ते अहम, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नः। हे कृष्ण, हे भगवान श्री कृष्ण, अब मैं आपका शिष्य हूं और आप हमारे गुरु हुए, इसलिए मैं आपके शरण में आया हूं। जब आपके शरण में आए हैं तो एक शरणार्थी होने के नाते और आपका शरण देने के नाते ये कर्तव्य बनता है कि साधि, आप मुझे शासित करें, अनुशासित करें। अब मुझे आप दिशा निर्देश करें, क्या मेरे लिए करना है, क्या नहीं करना है। क्लियर? क्या करणीय है, क्या अकरणीय है।
ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो ऊपर खुद ही बता दिए, देखिए मैं कायरता के दोषों से युक्त हो गया हूं, ऐसे स्वभाव वाला हो गया हूं, इसलिए आपका मैं शिष्य हूं, इसलिए आप मुझे क्या करिए, साध करिए। देखिए मैं ऐसा हूं, अर्जुन कह रहा है मैं ऐसा हूं और मैं ऐसा हूं, क्लियर? तो जब मैं ऐसा हूं तब आप मुझे साध करिए, जब मैं इस अवस्था में हूं तब आप मुझे साध करिए। क्यों? यही ना हुआ, इसलिए साध करिए क्योंकि इस अवस्था में मैं कुछ भी नहीं जानता, क्या मेरे लिए करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या खराब है, क्या बुरा है, क्या लाभ है, क्या हानि है, कुछ नहीं जानता मैं। इसलिए आप मुझे शासित कीजिए, अनुशासित कीजिए, शिष्टाचार में रखिए। यही हुआ। तो अब ये श्लोक आप तक पहुंच गया पूरी तरह से, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, शिष्यस्ते अहम साधि त्वाम माम, माम त्वाम प्रपन्नः। किसके लिए, कौन बोल रहा है? अर्जुन बोल रहा है। किससे बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण से। कहाँ बोल रहे हैं? श्रीमद् भगवद गीता। किस अध्याय में? दूसरे अध्याय में। कौन सा श्लोक? 7वां श्लोक। क्लियर? अब देखते हैं हम 8वां श्लोक।